आज हमारे साथ आजसू पार्टी के नेता सह पूर्व उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी जी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। गोरख जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। गोरख जी काफ़ी मुखर नेता हैं, किसी भी मुद्दा पर बहुत बेबाकी से अपना राय रखते हैं और बोलते भी हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज कौन सा विषय पर बात करने वाले हैं गोरख जी? देखिए, आज आप लोग को बुलाने का एक मुख्य कारण था कि अभी 19 और 20 को बाबा बंशीधर महोत्सव मनाया गया। उसमें हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी उपस्थित थे और यहाँ के स्थानीय विधायक भी और उनकी धर्म पत्नी भी आई थी, गंडे विधायक। हम सोच रहे थे कि बाबा बंशीधर के नगरी में आने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक और यहाँ के राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी कुछ तो सही बोलेंगे, लेकिन मंच पर देखने को मिला और आप लोग भी जानते होंगे और यहाँ पूरे क्षेत्र की जनता भी जान रही होगी कि जैसी अनंत प्रताप देव जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ये मांग बहुत किए, जबकि मुख्यमंत्री भी वही, विधायक भी वही थे। अभी जो वर्तमान में है, यहाँ का जो जन समस्या था, ज्वलंत मुद्दा था, यहाँ की बेरोजगारी दूर करने की जो बात कर रहे थे यहाँ स्थानीय विधायक, और 2013 में आधारशिला भी रखे थे कि होगा। अब समझिए कि कितना मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग राजा है और राजा हर वक्त प्रजा को शोषण करके, मूर्ख बना के और अपना राज करना चाहता है। उसी तरह आज भी अनंत प्रताप देव जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो राज चला रहे हैं, वो भी मूर्ख बनाने का काम किए बाबा बंशीधर के नगरी में होने के बावजूद भी। कि इन्होंने कहा कि पावर प्लांट सब मांगे, कॉरिडोर मांगे, पावर प्लांट की बात कह के हम लाएंगे, लेकिन जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होता है उसमें आपको कहीं भी जिक्र नहीं मुख्यमंत्री जी किए कि हम यहाँ पर पावर प्लांट लगाएंगे, यहाँ पर कॉरिडोर बनाएंगे, कुछ भी नहीं बोले। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ होना जाना नहीं है। और सरकार द्वारा अभी देखिए भी आया, विधानसभा सत्र में जब चल रहा है, सरकार द्वारा हम प्रमाण स्वरूप नहीं, एक चीज़ हमें बताइएगा। अभी जैसे हमारे विधायक जो हैं अनंत प्रताप देव जी, वो तो सदन में आवाज़ उठाए हैं पावर प्लांट के लिए। अब उठाया तो सरकार तो जवाब दिया। देखिए, सरकार जवाब दी है, लिखित रूप से मैं दिखा रहा हूँ, झूठा नहीं, मैं झूठा नहीं बोल सकता। ये यहाँ के स्थानीय विधायक और राज्य के मुखिया जैसा इन्होंने स्पष्ट पत्रांक 426 और दिनांक 19/3/2025 के माध्यम से इनका स्पष्ट कर दिया कि भवनाथपुर में टाउनशिप में पावर प्लांट नहीं लगाया जा सकता है, स्पष्ट रूप से। इसके बावजूद भी सरकार चिट्ठी लिख रही है और मंच पर भगवान, जहां बंशीधर महोत्सव हो रहा है, भगवान के नगरी में, मंदिर में इन्होंने खड़ा होकर बोला कि पावर प्लांट लगाया जाएगा। यह अस्थित बात है। एक तरफ से सरकार के मुखिया बैठा हुआ है मंच पे और वहाँ उनका विधायक पार्टी के बोल रहा है कि पावर प्लांट लगाएंगे, और हजारों हजार की संख्या में जनता भी बताया बहने, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि हम पावर प्लांट लगाएंगे, कॉरिडोर लगाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने केवल गलत प्रचार किया और आज उसका मैया समान जैसे गलत प्रचार किया। उसी तरह इन्होंने पावर प्लांट का भी गलत किया, हम रिपीट हो जाएंगे। लेकिन जीवन में मैं पहले भी बताया था कि बाबा बंशीधर से आप जो धोखा किए हैं और उनके मंदिर में होके यह झूठ बोलने का काम किया है, जनता को मूर्ख बनाने का काम किए हैं कि पावर प्लांट लगेगा। पावर प्लांट जीवन में नहीं लग सकता है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जो जनप्रतिनिधि होता है, जनता के लिए लगातार जनता की समस्याओं के लिए प्रयास करता है, हमारे विधायक भी इसके लिए पावर प्लांट के लिए लगातार प्रयासरत है। देखिए, हो सकता है प्रयास में इनका लग जाए। प्रयास अगर कोई पॉजिटिव बात हो, सरकार से इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही जी भी थे, उन्होंने भी सवाल दागा, कोई रिजल्ट नहीं आया था, और पुनः इन्होंने फिर सवाल दागा। सरकार अब स्पष्ट रूप से लिखित रूप से दे दी कि हम वहां पर नहीं लगाएंगे, वहां पर उपयोगी जगह नहीं है, और ये लोग मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी नेता हैं वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो प्लांट था पहले से बैठा हुआ, वो भी धड़ाधड़ कट रहा है, एकदम रहर की तरह जैसे कटाई होता है चैत में, उस तरह कटा के 20 गाड़ी प्रतिदिन जा रहा है, लेकिन पूछने वाला नहीं, कोई नहीं है। उनके लोग, यहाँ के स्थानीय विधायक के कार्यकर्ता लोग, उनके जो समर्थक हैं, ये नौटंकी बात किए कि जनता को मूर्ख बनाने।
भोला भाला आदिवासी जनता को मूर्ख बनाने के लिए इन्होंने धारणा पसंद किया। जब प्रशासन का रुख देखा तो वो वापस आ गए। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह काम किया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो नौजवानों के बारे में, इस राज्य के नौजवान जो चिलचिलाती धूप में गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र नगरों में जाके और काम कर रहे हैं, सरकार यहाँ पर एक से एक प्लांट जो हमारा राज्य काफी खनिज संपदा से भरा हुआ है, इसके बावजूद भी झारखंड और झारखंडी के लोग यहाँ पर अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरे राज्य को जा रहे हैं और वहाँ पर दूसरे में लाश आ रहा है। आप देखिए प्रतिदिन इस राज्य में कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहाँ दूसरा दिन पेपर पढ़ने को मिला तो वहाँ का नौजवान गिरकर और डेथ हो गया, उसका बॉडी आया। यहाँ के केवल विधायक बॉडी आएगा और जाके पान चबाते रहेंगे, बात करके आश्वासन देकर चले आएंगे। वैसा आश्वासन देने से काम नहीं चलने वाला है। अगर हकीकत में जनता के जनप्रतिनिधि हैं तो यहाँ के नौजवान यहाँ के मताएं बहाने के बारे में सोचे और कहीं आदमी और प्लांट लग जाए, कोई कंपनी बैठा दे यहाँ पर, एक से एक है। आप देखिए विधानसभा में अनंत प्रताप देव जी डोमनी बराज का मामला उठा है, लेकिन सरकार द्वारा, आप लोग भी देखे होंगे, सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं आया। मैया सम्मान की बात है, मैया सम्मान के लोग चिल्लाते रह रहे हैं, हमारी गरीब महिला पूरा यहाँ पर जिले के 20 ब्लॉक में लग रहा है कि कहा दूसरा चप्पल खिया गया होगा हमारी मैया को। इन लोग अपमान कर रहे हैं, मैया सम्मान नहीं बल्कि मैया अपमान करके ये लोग ब्लॉक में दौड़ा रहा है और कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां जिसका आबादी 1 करोड़ से अधिक है और उसको आप दे रहे हैं केवल 30 लाख। चुनाव प्रचार में बड़े जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे कि सभी महिलाओं को हम देंगे पैसा मैया सम्मान, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ गद्दी पर बैठे वो में कटने छटने लगने लगा इनको। इससे स्पष्ट है कि देना नहीं चाहते, केवल परेशान करना चाहते हैं। अभी झारखंड की जनता जान चुकी है और हम लोग इसका घर घर जाके जागरूकता लाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। सरकार जो खमियाजा है वो बताने का काम करेंगे। सरकार द्वारा भी एक भी कोई भी विकास योजना आप देख रहे हैं क्या विकास योजना कहीं कोई जब बंद हो गया है। जिस तरह सरकार जिस गद्दी पर बैठती है और विकास योजना ठप हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताएंगे, सरकार हमको लगता है कि एक और वादा किया था गैस सिलेंडर का। गैस सिलेंडर का जैसे ही चर्चा चलेगा तो आपको पता हो जाएगा कि घोषणा किए थे सरकार कि हमारा सरकार बनेगा, रिपीट होंगे तो हम गैस सिलेंडर देंगे। देखिए यही तो विडम्बना है कि इन्होंने जो कहा एक भी योजना आप लोग से पूछना चाहता, आप लोग के माध्यम से मैं सभी जनता से जानना चाहता हूँ और मताएं बने सकता कि जिन्होंने अपना 8 घंटा लाइन में खड़ा होकर वोट किया इस सरकार को कि हमारा गैस 400 में मिलेगा, मैया सम्मान का पैसा मिलेगा, हमारा बाल बच्चा को अच्छा से पैसा मिलेगा शिक्षा, लेकिन कोई भी आप देखिए बजट में भी कहीं गैस का कहीं बजट में है क्या प्रावधान? नहीं इन्होंने लाया। कहीं भी शिक्षा पर कोई प्रावधान लाया क्या? कोई इन्होंने नहीं किया। अपना केवल इन लोग रोटी सेकने में, अपने सरकार चलाने में केवल है। आप देखिए आश्चर्य आप जानिएगा कि सरकार के 2 मंत्री अपना में लड़ रहे हैं, समझ लीजिए। तो स्पष्ट इससे है कि सरकार में भी खटपट चल रहा है, कांग्रेस अलग तिर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग तिर रहा है। मैंने आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार में जो शामिल है पार्टी के लोग जो है आपस में ही तू में कर रहे हैं और ये लोग चाह रहा है कि हम जो सोच रहा है कि हम बेसी लूटे तो हम लूटे। इन लोग लूटने के लिए चक्कर में झारखंड राज्य को लोग चरगाह के रूप में देखा है और देख भी रहा है। और ये लोग जिस तरह आज अस्वस्थ हैं, माननीय शिबू सोरेन जी 3 करोड़ में इस राज्य पे बेचने का काम किया आंदोलन को। आप समझिए इस राज्य का आबादी 3 करोड़ से ऊपर है। 1-1 रुपया के झारखंड की जनता को, झारखंडी जनता को बेचने का काम किया। अब समझ सकते हैं कि क्या इन्होंने किया। झारखंड को गिरवी रखने का काम किया इस राज्य में। और बात देखिए अभी हम देखे पेपर मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, कि 1500 करोड़ का इन्होंने लोन कर्जा मांग रहा है। जहां राज्य का संपत्ति कर्जा देश के सबसे अधिक यहाँ 40% है और उस राज्य को कर्जा लेना पड़ रहा है। इससे क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में हम पूछेंगे, अभी जो प्रशासन के द्वारा जो है बंसी महोत्सव जो 2 दिवसीय मनाया गया, इसको कैसे देखते हैं? बंसीधर महोत्सव नहीं, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का पिकनिक मना रहा था इन लोग। शायद जीत के उपलक्ष्य में 4 महीना नहीं हुआ है, जीत उपलक्ष्य में इन लोग पिकनिक मनाने का काम किया है। आप देखिए बंसीधर महोत्सव मन रहा है और वहाँ पर कलाकारों को मांस और दारू परोसा जा रहा है। इससे स्पष्ट इन लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। हमने पहले भी आप लोग के माध्यम से बताया है कि अब बार बाबा बंसीधर का अपमान जो किया है इन लोग,
उसका अपमान का बदला इन लोग के 2029 में चुकाना पड़ेगा और इनको खाई मुंह गिरना पड़ेगा। देखिएगा इन लोगों ने केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रचार किया, बाबा बंशीधर का कहीं प्रचार नहीं किया कि बाबा बंशीधर यहाँ से आए हैं, इतने वर्ष आए हैं, इनका मान्यता किया है। इन्होंने कभी कोई मंच पर नहीं रखा, केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, ताहिर अंसारी जी जिंदाबाद, दीपक प्रताप देव और अपने पुत्र मानवेंद्र प्रताप देव के बारे में चर्चा इन्होंने किया और बाकी कहीं कुछ नहीं किया। जैसे जो कार्यक्रम आयोजित था 19 को हम भी गए थे, इस टाइप का वहाँ कुछ हमें देखने को नहीं मिला। कैसे आप कह सकते हैं कि झामुमो का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था वहाँ पर? माननीय मिथिलेश ठाकुर पूर्व मंत्री, माननीय पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी जी, क्यों नहीं उनको मंच पर बुलाया गया? किस हैसियत से माननीय मिथिलेश ठाकुर जी किस क्या जनप्रतिनिधि है, किसी कोई बोर्ड का अध्यक्ष है? कैसे बैठे मुख्यमंत्री के बगल, पत्नी के बगल में उनका बैठे हुए हैं? इस स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बैठा हुआ। इससे रघुवर सरकार के बाद जब हुआ था उस वक्त कौन आया था? पर कोई था को नहीं। अगर अनंत प्रताप देव पूर्व विधायक थे तो मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से मंच पर बैठे थे। सरकारी कार्यक्रम है, सरकार के जनप्रतिनिधि और सरकार का काम हो रहा है तो उस पर बैठेगा। लेकिन आप देखिए कि सारे लोग मंच पर था, स्पष्ट है। वहां कोई जिला परिषद उपाध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, ना अध्यक्ष को बुलाया गया, किसी को बुलाया गया क्या? इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और मंत्री और विधायक और मनाने का काम किया है। बंशीधर महोत्सव ने इसको स्पष्ट रूप से कहिए, जिला प्रशासन वहां पर बौना बनकर और मुक्तसर बन के वहां पर कुर्सियां टूट रहा है, लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन एकदम फेल है। ये हम नहीं, वहां के कुछ व्यक्ति लोग बोल रहे हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, ये बात बोल रहा है। अच्छा, लास्ट में हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे। मैया सम्मान है, मैया सम्मान सरकार जो है लोगों को दे रही है, ठीक है, जिनको मिल रहा है उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं मिल रहा है उनका लड़ाई कौन लड़ेगा? उसका लड़ाई हम लोग बहुत जल्द इस खरौंदी प्रखंड मुख्यालय पर खरौंदी की सारी माताएं बहनों को लेकर आजसू पार्टी के नेतृत्व में गोरखनाथ चौधरी धरना देगा। और अगर नहीं बढ़ेगा यहाँ के सारे कर्मी को मैं वीडियो या सीओ हो चाहे जितने भी कर्मी हो सबको तालाबंदी करके जब तक मैया सम्मान का साइड चालू होता है और हमारे जो हमारे मैया सम्मान तो जो लोग वंचित हैं हमारी बहनें उनको नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन पूरे राज्य में आग की तरफ फैलाने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए गोरखनाथ चौधरी को जेल की सलाखों में जाना पड़े, जेल की सफर करना पड़े, तो हम जाने के तैयार हैं। चलिए, हमारे चैनल से जुड़े उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। समय निकाल कर ऐसे ही जुड़ते रहे हमारे चैनल से।